कहिब कहार कृष्ण नाम दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार कृष्ण न भरे न दुख कहिब कहार कृष्ण न कृष्ण न भरे न दुख कहिब कहारे कृष्ण न भरे संसार करी मिछि गेलो प्राण संसार करी मिछि गेलो प्राण संसार करी लाभ न होइलो किछु छोड़िलो जंजाल लाभ न होइलो किछु छोड़िलो जंजाल लाभ न होइलो किछु घटिलो जंजाल लाभ न होइलो विषेरा संसार यही छाया बाजी संसार छायाबाजी तेरा संसार इहाते ममता कोरी वृथा दिन जा हाते ममता इहाते ममता कोरी हरे भर
होवे हीरोवे आमा देह बताना होवे देह बताना होवे हीरोवे आमा देह बताना होवे इहाते ममता के हो सुख नाही दिवे पुत्र परिवार के हो दुख के हो सुख नाही दिवे पुत्र परिवार के हो दुख गर्भवेरा मतामी करी परिश्रम गर्भवेरा मतामी करी परिश्रम कराए लागे तो ना बुझिलो बिना जय इच्छा काजे मिश्राने द्रवसे बिना जय इच्छा नाही भावे मारा निकटे आछे बो निकटे आछे बो भाल मंद खाए हेरी पारी चिंता ही ना भाल मंद नाही भावे देहो छाड़िबो को नदी नाही भावे बीच में साउंड में छिड़ी जैसा ऐसा छोड़ दीजिए साउंड कम कर दीजिए ट्रेवल हो देह गेह कलत्रादि चिंता वेरा देह गेह कलत्रादि जागी छे हो दए मोरा बुद्धि को रिहा
ते कोठा रहिबे वैभा जीवने संसाने शरीर मम ओडियारो हिबे संसारे शरीर मम ओडियारो भृंग पतंगा ताय बिहार करिबे विहार कुकुर श्रृंगार आनंदित होए कुकुर महोत्सव कोरिबे आमार देह लोए महोत्सव कोरिबे आमार देह जे देहेर कभी तारनुगाता संसार वैभव आर बंधु जन संसार अतएव माया मोहा छाड़ी बुद्धिमान अतएव माया मोहा अतएव माया मोहा छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्णा भक्ति करुणा संधा नित्य तत्व नित्य तत्व कृष्णा भक्ति करुणा संधा नित्य तत्व कृष्णा दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार दुर्लभ लोभिया संसार कृष्ण नम हरिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Rama
की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। वायर दे देंगे क्या प्रोजेक्ट? यस दिख रहा है सभी को श्लोक? दिख रहा है सभी को? सब साथ में पढ़ेंगे इस श्लोक को। ये है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ठीक है, 5th कैंटो चैप्टर 5 श्लोका नंबर 1। सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजामृलोके नायं देहो देहभाजामृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजाङ्गे कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजाङ्गे तपो दिव्य
दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम् शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम् ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम् ट्रांसलेशन। पीछे दोहराएंगे। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कूकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। ऋषभदेव भगवान की। तो भगवान ऋषभ, ये कौन कह रहे हैं? भगवान ऋषभ। भगवान के ही एक अवतार हुए जिनका नाम हुआ भगवान ऋषभ देव। यस, भगवान ऋषभ देव ने श्लोक एक तरीके से संदेश उपदेश दिया अपने 100 पुत्रों को, जिसमें से एक पुत्र थे, उनका नाम था महाराज भरत। यस, फिर जो आगे चल के क्या बने? भरत, फिर जड़ भरत, नहीं भरत फिर हिरण, फिर उसके बाद जड़ भरत, जबकि भरत महाराज भी बहुत ही महान भक्त थे। तो ये एक भगवान भी संदेश दे रहे हैं, साथ ही साथ एक पिता भी संदेश दे रहे हैं अपने पुत्रों को। आई एम नॉट श्योर आजकल के फादर्स ऐसा संदेश देते होंगे अपने पुत्रों को, आई एम नॉट श्योर, नहीं देते हैं वैसे तो। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फ्लिकरिंग प्लेजर वर्सेस एवरलास्टिंग ब्लिस। ये टॉपिक है आज का, फ्लिकरिंग प्लेजर वर्सेस एवरलास्टिंग ब्लिस। यस, सो पूरे सेशन के दौरान वी विल डिस्कस अबाउट द 2 एस्पेक्ट्स। ये एक्चुअली जीवन के 2 पहलू हैं। एक पहलू है फ्लिकरिंग प्लेजर, ऐसा आनंद जो कि फ्लिकरिंग, डामाडोल रहता है फ्लिकरिंग। यस, और एक है एवरलास्टिंग ब्लिस। यस, सो मैं पूरे सेशन के दौरान हम इन दोनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे, एक के प्रोज एक के कॉन्स। यस, किसी के क्या फ़ायदे हैं, किसी क्या नुकसान है, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भी जगते रहें ताकि पूरे सेशन में, क्योंकि मैंने सुना कल रात को कई भक्तों को नींद नहीं आई। कूलर तो चल रहा था लेकिन पानी भी था, लेकिन कूलर पानी की मोटर नहीं चल रही थी। कुछ ऐसा सुनने में आया, गर्मी भी बहुत थी।
तो हो सकता है निद्रा देवी अपना प्रकोप या फिर अपनी कृपा बरसाएं आप सबके ऊपर। तो उस कृपा से बचने के लिए सब नोट्स बनाइएगा। ओके, सो ऑल डिवोटीज कैन मेक 2 कॉलम्स। आप 2 कॉलम बना सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, और उन 2 कॉलम्स में आप लिखते जाइएगा व्हाट आर द components of flickering pleasure or flickering happiness and what are the components of everlasting bliss। ठीक है, इन दोनों के components, pros cons, उनको जो है आप लिखते जाएंगे। ठीक है, पहले मैं टॉपिक लेने वाला था भागवतम के टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज से, लेकिन फिर पता लगा कि इस ग्रेस रामभद्र प्रभु जी ऑलरेडी ये सेशन लेंगे आप लोगों का लास्ट डे, और बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को उसमें, तो इसलिए मैंने फिर टॉपिक चेंज करके ये लिया। ठीक है, सो माला भी कर रहे हैं क्या साथ में प्रभु? माला छोड़ दीजिए, आराम से बैठिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, माला गले में टांग लीजिए। हाँ, यस, बस बस बस, माला गले में टांग लीजिए। सो आप सब ध्रुव प्रहलाद सभा के भक्त हैं, है ना? ध्रुव और प्रहलाद। सो ध्रुव और प्रहलाद ने भागवतम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। आज जो भी हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, संदेश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर कट हैं, विदाउट एनी मल और विदाउट एनी यू कैन से आउटसाइड थिंग्स, एक्स्ट्रा थिंग्स, इम्प्योरिटीज़। ये बहुत ही प्योर मैसेज है। हो सकता है डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, परेशान मत होइएगा, सुनने से ही इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसको सुनेंगे, समझेंगे, धीमे धीमे जानने का प्रयास करेंगे तो एक समय आएगा जब हम इसको जीवन में उतार भी पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा प्रभु जी ये तो बहुत हैवी है या फिर बहुत ज़्यादा ही क्लियर बता दिया गया है इसमें। तो भागवतम में क्लियर सिद्धांत ही बताया गया है। यस, भगवान क्लियर मैसेज देते हैं। भगवत गीता में भी आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने सारे योगों के बारे में बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, लेकिन क्लियर बात में भगवान बता देते हैं क्या? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। इन सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो अंतर्मन में मेरा भजन करता है, यही मेरा मत है और आप लोगों को भी यही करना है। क्लियर कट भगवान बता देते हैं। इस तरीके से भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण इज अमल पुराण। देयर इज नो इम्प्योरिटी, एक्स्ट्रा बातें भागवतम में नहीं करी गई, कुछ भी क्लियर कट मैसेज दिया गया है। यस, स्त्री का नेचर बताया जाएगा, क्लियर कट नेचर ऑफ अ वुमेन, वो भी कौन बताएगा? वुमेन खुद बताएगी कि देखो ये है वुमेन का नेचर। गृहस्थ आश्रम के बारे में गृहस्थ आश्रम का नेचर बताएंगे, कौन? जो स्वयं गृहस्थ आश्रम में है। ठीक है, ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में वही बताएंगे जो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं। बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया है, इसीलिए इसको अमल पुराण कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं और बिल्कुल क्लियर कट, देखो ऐसे ऐसे है, ये आपको जीवन में करना है। ठीक है, सो नेचर ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस इसके बारे में बताया गया है, साथ ही साथ द बेनिफिट्स एंड नेचर ऑफ गेटिंग एवरलास्टिंग ब्लिस। और नेक्स्ट श्लोका में चर्चा करी गई है कि कैसे उस एवरलास्टिंग ब्लिस, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बारे में भी बताया गया है। यस, सो आइए देखते हैं इस श्लोक में क्या बताया गया। समस्त इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं? दिन रात कठिन श्रम करते हैं। किसके लिए करते हैं? इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम करते हैं।
लेकिन उस कठिन श्रम से रिजल्ट क्या मिलता है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति उसका प्रोडक्ट है। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट पीपल दे डू, उस इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट क्या निकलता है? इंद्रिय तृप्ति। अब उस इंद्रिय तृप्ति का नेचर बताया गया है, दैट फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, वो जो हैप्पीनेस मिलती है जो कि फ्लिकरिंग है, जो कि एवरलास्टिंग नहीं है, जो समाप्त होने वाली है, उसका नेचर बताया गया। उसका नेचर, सबसे पहला नेचर क्या हुआ उसका? कि वो तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मतलब दिस इज इजीली अवेलेबल टू डॉग्स एंड हॉक्स। दिस इज अ कंपोनेंट, वन कैरेक्टरिस्टिक यू कैन से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस इज इजीली अवेलेबल टू डॉग्स एंड हॉक्स। इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, किसको अवेलेबल है? कुकर और शुकर को भी ये अवेलेबल है। यस, आगे क्या बता रहे हैं? तो इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को क्या चाहिए? कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करे, और उसको प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। क्योंकि इससे क्या होता है? उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। एवरलास्टिंग ब्लिस जब मिलेगा तो उससे क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा। ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो, उससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। फिर क्या होगा? शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, एवरलास्टिंग और अनवरत चलने वाला है। नहीं, एक रह गया, भौतिक आनंद के परे। मतलब ये जो एवरलास्टिंग ब्लिस है, ये भौतिक आनंद के परे है। मतलब इसको हम भौतिक आनंद से कंपेयर नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या बताया गया? एवरलास्टिंग ब्लिस का अनवरत चलने वाला है, कभी समाप्त नहीं होता है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तात्पर्य, हाँ, इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह कहाँ गया? मनुष्य देह प्राप्त होती है, उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। ये रहा, उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा शूकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है, ये कोई मानव सभ्यता नहीं। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है? मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना, मतलब वॉलंटरी कष्ट सहना चाहिए। निस्संदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं। पशुओं को भी कष्ट मिलता है, वृक्षों को भी कष्ट मिलता है कि नहीं? क्या कष्ट मिल रहा है वृक्षों को? हाँ, धूप, आंधी आती है, उड़ जाते हैं और काट देते हैं, सूख जाते हैं। बारिश में खड़े रहिए, नो छतरी, धूप में खड़े रहिए, नो कूलर, नो एसी। बहुत तपस्या करते हैं,
पशु जानवर देखो कितने परेशान होते हैं, अपने विगत कर्मों के कारण उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख भोग चाहता है। हैप्पीनेस और ब्लिस सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? डीपीएस के भक्तों को भी चाहिए, चाहिए ना? बीएसएस के भक्तों को भी चाहिए, चाहिए? बोले प्रभु जी तो वही बता सकते हैं, उनको भी चाहिए। जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, पीबीटी में आ जाते हैं, क्या उनको आनंद नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए। ब्रह्मचारी बन जाते हैं, उनको आनंद नहीं चाहिए? उनको भी आनंद चाहिए। क्या जो गृहस्थ आश्रम में उनको आनंद नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि जीव का नेचर ही है, क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ जीवा? सत चित आनंद, आनंदमयो अभ्यासात। आनंद लेने का नेचर ही है। बाय नेचर वी आर प्लेजर सीकिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, एक टर्म यूज करते हैं, बाय नेचर वी आर प्लेजर सीकिंग। बाय नेचर हम आनंद लेना चाहते हैं। चाहे जितना गंगा जी की महिमा हम सुन लें, गंगा जी ये हैं, गंगा जी वो हैं, गंगा जी वहाँ से आए, लेकिन फिर भी जब गंगा जी में अंदर उतरते हैं तो क्या लगता है? शरीर का सुख, मन का सुख। कितना ठंडा है, अच्छा है, बाहर गर्म अंदर ठंडा। यस, क्योंकि वो सुख, कितना भी हम महाप्रसादे गोविंदे प्रेयर्स के बारे में सुन ले, लेकिन खाने में वो अलग ही आनंद आता है। आनंद, आनंद लेना हमारा नेचर है। सो प्रत्येक जीवात्मा सुख भोग करना चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है, जब तक इस देह में बंधा हुआ है, इस शरीर में, उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, कष्ट झेलने पड़ते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है, मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। देखिए कई सारे पॉइंट्स बताए गए, मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। सब एक्टिव रहिएगा क्लास में। पीछे सब एक्टिव हैं, कूलर के पास जो बैठे हैं सब एक्टिव है ना? सब जगाई मधाई किधर हो? हाथ उठाओ। दोनों इधर ही हैं। जगाई इधर, मधाई किधर है? अरे इधर है, ठीक। मायापुर में हमारी दोस्ती हुई थी जगाई मधाई से। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए फंसा रहता है। इसमें बताया गया व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एंड ड्यूटी ऑफ फादर और गार्जियंस। यहाँ संरक्षक शब्द यूज हुआ, तो गार्जियंस की क्या ड्यूटी है? आपसे पूछूंगा अभी, सब धुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, पूछूंगा फिर। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन फ्लॉ, व्हाट इज द फ्लॉ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता का फ्लॉ क्या है, क्या कमी है उसकी? कि अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। सबसे बड़ी कमी जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, ये नहीं कि गर्मी बढ़ रही है या फिर पानी नहीं है पीने का, ये नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है
कि वो भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखते हैं। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर शूकर तुल्य है। ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के वर्तमान में। मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है। वर्क हार्ड लाइक एस, गधे की तरह खूब काम करो। और भगवत गीता से ही सिद्धांत निकाला जाता है, क्या? कर्म ही पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, इसलिए कुकर और शूकर की तरह कर्म करते रहो। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत् उद्देश्य नहीं रहता, कोई महान उद्देश्य नहीं रहता है, कोई महान उद्देश्य नहीं है। जो भी उद्देश्य है वो क्या है? किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकल जाता है, सुबह सुबह होते ही घर से निकल जाता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है, मेट्रो, डीटीसी। मेट्रो में ठसाठस भर के जाता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर वह बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। खाना खाता है, सेक्स करता है, सो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ, सारे जितने भी उसने दिन भर कष्ट उठाया, इन सब का एकमात्र लाभ क्या है? थोड़ा सा मैथुन सुख, लिटिल सेक्स प्लेजर, लिटिल सेक्स एंजॉयमेंट। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर शूकर भी करते हैं। उनको तो ऑफिस भी नहीं जाना पड़ता है, उनको तो SRCC से डिग्री भी नहीं लेनी पड़ती है, किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाना पड़ता है, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, किसी पॉलिसी से उनको मतलब नहीं है। मात्र एकमात्र पॉलिसी, ओनली वन पॉलिसी, दैट इज व्हाट? सेक्स एंजॉयमेंट। क्लियर मैसेज। दरअसल आगे देखिए, बता रहे हैं, दरअसल कुकर शूकर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर शूकर का अनुसरण ना करे और ना करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए, उनसे कुछ अलग, कुछ अलग, डू समथिंग डिफरेंट। यस, आजकल लोग डू समथिंग डिफरेंट वाली फिलॉसफी अपनाते हैं। कुछ अलग करना चाहिए यार, दुनिया जैसे चल रही है उससे कुछ, यस, आजकल की हेडोनिस्टिक सोसाइटी से कुछ अलग करके, कुछ अलग, समथिंग न्यू। यस, अतः वहां इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। शाश्वत सुख की गारंटी, एवरलास्टिंग ब्लिस की गारंटी कहाँ से मिलती है? कृष्ण भावनामृत में रहकर। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है।
जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मैंने जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ये सब तालियां आप ऋषभ देव के लिए बजा रहे हैं, भगवान ऋषभ देव के लिए, है ना? नहीं, और शिला प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सो क्या समझे, एवरलास्टिंग ब्लिस या फिर फ्लिकरिंग हैप्पीनेस? दोनों में से क्या चाहिए? लेकिन आसान नहीं है। फ्लिकरिंग हैप्पीनेस बहुत आसानी से मिल जाता है। कैसे? जैसे कुकर और शुकर को भी मिलता है, लेकिन इटर्नल एवरलास्टिंग ब्लिस के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा क्लास में जागना पड़ता है। कैंप में आने के लिए बस में बैठकर आना पड़ता है। यस, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है। आप देखिए, ये जो भगवत मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, इसमें थोड़ी सी तपस्या करने से ज्यादा फल मिलता है। यस, क्या बताया गया? कौन सा श्लोक है? किसी को याद है श्लोक? हाँ, यस, कुछ तो बोल रहे हैं। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेचर ऑफ एवरलास्टिंग ब्लिस। क्या नेचर है एवरलास्टिंग ब्लिस का? थोड़ा सा प्रयास करने से बहुत सारा फल मिलता है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि 3 दिन जो आप हरिद्वार धाम में आए हैं, इन 3 दिनों के लिए यहाँ आने का आपको कितना सारा फल मिलेगा। यस, भक्ति वाला फल भी मिलेगा और पुण्य कर्मों वाला भी फल मिलेगा। हालांकि भक्त लोग पुण्य कर्मों का नहीं सोचते, लेकिन वो भी मिलता है। और भक्ति में कितना ज़्यादा हम उन्नति करेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। दिस इज द नेचर ऑफ एवरलास्टिंग ब्लिस। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं क्या? स्मॉल एंडेवर्स विल गिव अस सो मच बेनिफिट। स्मॉल एंडेवर्स विल गिव अस सो मच बेनिफिट। इसके अपोजिट में आ जाइए फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के लिए। यू हैव टू डू so many efforts, so much efforts to get little happiness, little benefit, and that also flickering, वो भी 5 मिनट 10 मिनट मिलने के बाद खत्म। बस इतना ही था क्या? ऐसा सोचते हैं, बस इतना ही था क्या? मैं एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को लेकर के गया था आगरा ताजमहल। हमने एक सफारी ऑर्गेनाइज करी थी, आगरा मथुरा सफारी। पर्पस था मथुरा में ले जाना, लेकिन वो कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज थी। उसमें कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और कॉलेज की तरफ से पूरा लेटर वगैरह सब इशू हुआ था, तो इसलिए हमें उसे उस तरीके से मोल्ड करना पड़ा। आगरा मथुरा सफारी। हाफ डे आगरा में रहना था, 2 दिन में हाफ डे आगरा, 1.5 डे मथुरा वृंदावन। सो स्टूडेंट्स को लेकर के गए। मेनी स्टूडेंट्स दे वेंट फर्स्ट टाइम, पहली बार गए आगरा का ताजमहल देखने। बहुत सुना था, बहुत प्रमोशन देखा था, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था, उसकी बहुत ग्लोरीज पढ़ी थी। लेकिन जब ताजमहल पहुँचे, 10, 15, 20 मिनट रहने के बाद बच्चे क्या कहते हैं? प्रभु जी यही था क्या? यही है क्या ताजमहल? इज दिस द 7 वंडर्स? क्या यही 7 वंडर्स में से एक है? दिस इज अ नेचर
of flickering happiness. The nature of flickering happiness. It cannot give us everlasting bliss. थोड़े समय के लिए होता है बस, उसके बाद उसका सुख समाप्त हो जाता है। आप सब ने अपने जीवन में ऐसा रिलेट किया होगा, यस, किया होगा मेनी टाइम्स। प्रभु कह रहे हैं मेनी टाइम्स, यस। तो इसलिए आज के लेक्चर का तो फिर कोई पर्पस ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। प्रभु जी हम तो ऑलरेडी फील करते रहते हैं मेनी टाइम्स, प्रभु जी। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज सेशन? दिक्कत ये है कि मेनी टाइम्स हम फील करने के बाद, समझने के बाद भी क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। बोलते हैं मुर्दे के ऊपर चाहे 1 मन मिट्टी डालो, चाहे 100 मन मिट्टी डालो, मुर्दे को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जानते हुए भी हम उसी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। यस और नो? कौन कौन भाग रहा है? मन से बताइए। देखिए, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, क्लियर कट मैसेज सुनने के बाद भी हम सब भाग रहे हैं। मैराथन चालू है मैराथन फॉर फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। इसीलिए यहां पर बोला गया, क्या बोला गया? कि ये मनुष्य जीवन जो दिया गया है, ये उसी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भागने के लिए नहीं है। शटर डाउन हो रहे हैं धीमे धीमे। शटर्स डाउन नहीं होने चाहिए। मेरी नज़र सबके ऊपर रहती है। मेरी क्लास में खासियत है, मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ, तो सोने नहीं पाएंगे आप सब, चिंता मत करिए। इस मनुष्य जीवन में यही ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है हम सबको कि उस फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भागने से ज़्यादा किसके पीछे भागे? एवरलास्टिंग ब्लिस के पीछे भागे। और आजकल की मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या फ्लॉ बताया गया है? क्या बताया गया आज के परपोर्ट में? हाँ प्रभु, बताया है कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन में बताते हैं कि भागो 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 एवरीवेयर hogs and dogs की तरह after flickering happiness to work in the old day 9 to 5 plus travel day and उसके बाद में just for a little bit of sense enjoyment of sex life। आप सबको पढ़ाया भी था ना मैंने? क्या पढ़ाया था? हाँ हाँ, क्या मतलब जो भक्ति योग की शिक्षा है, द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसी से वंचित रखा जाएगा। बाकी सब दिया जाएगा, बाकी सब दिया जाएगा, बाकी सब दिया जाएगा। और जो भक्ति योग या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, उसी से वंचित रखा जाएगा। क्योंकि पता है अगर ये कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज मिल गया इस बच्चे को, तो फिर ये बच्चा फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागेगा। इसलिए उसको दिया ही नहीं जाता है ये नॉलेज। बोला जाता है नहीं नहीं अभी नहीं, ये कब सब पढ़िएगा आप सब? ये अभी नहीं, ये बुढ़ापे में। अभी यू रन आफ्टर फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। चलिए, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस कहाँ से मिलता है? हैप्पीनेस लेने का सोर्स क्या होता है? बताइए, सब बताइए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस? हाँ, और भी भक्तों को मौका दिया जाए। यस प्रभु। हाँ, इंद्रिय तृप्ति का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? हाँ प्रभु। हाँ, जो हम कार्य करते हैं। ओके, और बताइए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और बताइए, और पीछे। हाँ हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट और सेंसेस, ये दोनों कारण हैं इंद्रिय तृप्ति के। दो ऑब्जेक्ट्स, एक सेंस ऑब्जेक्ट्स और एक हमारे सेंसेस। ठीक है, जगाते रहो बगल वाले को। सेंस ऑब्जेक्ट्स और सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस हैं। वी हैव 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि भोग करना चाहता है व्यक्ति। ठीक है, आइज के लिए क्या है? आइज के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या है?
अच्छी सीनरी और मूवीज़, वेब सीरीज़, सब अपना अपना लिखिए, अपना अपना लिखिए सब। मेरी आइज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा देखना क्या पसंद है, लिखिए, सब लिखिए, पीछे जगाई मधाई सब लिखें। मेरी आइज़, मेरी आँखों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? फेसबुक के शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना, क्या अच्छा लगता है? लिखिए। आप भी लिख रहे हैं प्रभु? नहीं, ये जो कैमरा आप लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? लिखो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इधर हो रहा है। यस, लिखिए सब। आइज़ के लिए आपके क्या, आप किस चीज़ के पीछे भागते हो? देखते ही आंखें आपकी किस चीज़ के पीछे भागती हैं? सब लिखो अंदर स्कैन करके। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे होंगे। यस, ऐसे ऐसे जवाब हैं ये जिनको आप किसी को बता भी नहीं सकते, शर्म आएगी बताने में। आंखें ऐसी चीज़ों के पीछे भागती हैं। कान, कान किसके पीछे भागता है? कान किसके पीछे भागता है? अपनी तारीफ सुनने के पीछे। वाह, बहुत अच्छा बताया। लिखिए, कान को क्या अच्छा लगता है? अभी भी मेटलिस्टिक गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार बस वो बीट याद आ जाए, अंग्रेजी बीट दे, एक बार बस वो याद आ जाए, फिर देखो कैसे पूरा गाना सामने आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? कान हमारे कैसे उस सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे भागते हैं। खुद की बड़ाई सुनना, अच्छे अच्छे गाने सुनना, पिछले वाले, और दूसरों की बुराई सुनना। हाँ, दूसरों की बुराई सुनना मेरे कान को बहुत अच्छा लगता है। यस, लिखिए। और क्या अच्छा लगता है आपके कान को? दूसरों की फालतू की बातें सुनना। शास्त्र की बात सुनते ही क्या आएगी उसको? नींद आएगी। शास्त्रों की बात सुनते ही सब याद आने लगेगा। रात को सही से सो नहीं पाए, कूलर नहीं चल रहा था, पानी नहीं था, गर्मी बहुत थी, इसलिए नींद आ रही है। और फालतू की बातें शुरू हो जाए तो सारी नींद गायब। यस, कानों के लिए ये उसको बहुत अच्छा लगता है सुनना। और कुछ कानों के लिए? पॉलिटिक्स की बातें सुनना। किसकी सरकार बनी? बीजेपी की सरकार कब गिरेगी? कौन कितने वोट से जीता? अयोध्या आखिर क्यों हारे हम? पॉलिटिक्स की बातें सुनना हमको, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है मीठा मीठा कुछ अंदर जा रहा है। देन नाक के लिए, नाक के लिए रोड से जा रहे हैं, आलू की टिक्की की खुशबू आ गई। यस, कहीं जा रहे हैं, अच्छी अच्छी सुगंध आ गई, कोई बगल से सेंट लगा के निकल गया है, निकल गई। आंख बंद करके हम बैठे हैं आराम से, लेकिन जैसे ही कोई बगल से गुजरा हमारी नाक तुरंत एक्टिव हो गई। होता है कि नहीं? नोज के लिए अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। देन क्या आता है? टंग। टंग, टंग को सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रजल्पा करना, फालतू की बातें करना। मैं देखता हूँ डीपीएस के भक्त बहुत बातें करते हैं, जबकि नाम क्या है? डीपीएस। ध्रुव और प्रहलाद जैसी हरकतें होनी चाहिए, लेकिन हरकतें कैसी हैं? षंड और अमर्क जैसी।
तो जवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? फालतू का बोलना, अच्छा अच्छा खाना, इसको सबसे अच्छा लगता है। और खासकर प्रसाद में तो कई बार टेस्ट ही नहीं आता है। पूछते हैं प्रभु जी टेस्ट कहाँ है? क्या कहते हैं? टेस्ट प्रसाद में टेस्ट नहीं आता। हल्दीराम में बहुत टेस्ट आता है, बीकानेर वाला उसमें बहुत टेस्ट आता है। जवान को हमेशा टेस्टी टेस्टी चीज़ें, प्रजल्पा करना। जवान से हम दो काम करते हैं ना, जीभ से दो काम, क्या क्या? बोलना और खाना। सारी भौतिक चीज़ें इसको करना अच्छा लगता है। और बताइए क्या सेंस ऑब्जेक्ट सेंस बच गए? कौन सा? हाँ, स्किन टचिंग सेंसेशन। आहा, टचिंग सेंसेशन, इसके पीछे तो दुनिया पागल है। यस, दो सेंसेस की, दो त्वचाओं को रगड़ने से जो सुख मिलता है, इस सुख के पीछे तो दुनिया पागल है। सेक्स एक बहुत बड़ा सेंस ऑब्जेक्ट है स्किन के लिए, उसी के पीछे दुनिया पागल है। जीवेर लालसा इति उति धाये, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। रामभद्र प्रभु जी आपको बहुत अच्छा बताएंगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से। उसमें बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, इस त्वचा के सुख के लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यस, सो आप सबने देखा 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स जिससे हमें फ्लिकरिंग हैप्पीनेस मिलती है। 5 सेंसेस और उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिससे हमें फ्लिकरिंग हैप्पीनेस मिलती है। यस, अब इन्हीं 5 सेंसेस से क्या क्या उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं जिससे लोग फंस जाते हैं। 5 सेंसेस से, अलग अलग सेंस से उदाहरण मिलते हैं हमें, किससे कौन कौन फंस गया। जिह्वा से किसी का उदाहरण दिया जाता है, जिह्वा से जो फंस जाता है किसका उदाहरण दिया जाता है? किसका? मछली, मछली का उदाहरण दिया जाता है ना। कैसे मछली फंस जाती है, किसके कारण? जीवा के कारण। क्या करा जाता है मछली को फंसाने के लिए? बताइए, सब बताइए। चारा दिया जाता है। क्या पूरी नदी में और खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है? कुछ अवेलेबल है कि नहीं है? है, लेकिन फिर भी उसको चारा फंसा के दिया जाता है, और जैसे ही चारे को पकड़ने जाती है उसको तुरंत लेके आ जाया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जिह्वा के कारण कैसे फंस जाते हैं। और स्मेल, स्मेल में किसका उदाहरण दिया जाता है? हाँ, डियर, हिरण का उदाहरण दिया जाता है। हिरण किसी खुशबू को ढूंढता रहता है, स्मेल। उदाहरण सारे लिखते रहिएगा। हिरण किसको ढूंढता रहता है? खुशबू, जिसको कहते हैं कस्तूरी। यस, खुशबू को ढूंढता रहता है। और कई बार हिरण का उदाहरण दिया जाता है साउंड के लिए भी। उसको मधुर मधुर साउंड बहुत अच्छा लगता है। जो शिकारी होता है वो क्या बजाता है? मधुर मधुर फ्लूट बजाता है, और वो हिरण जो है खींचे चले आते हैं और फिर हिरण को क्या करता है? पकड़ लेता है। इस तरीके से खुशबू, स्मेल, वो भी हिरण को पकड़ लेता है, कस्तूरी। यस, देन त्वचा में किसका उदाहरण दिया जाता है? हाँ, क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं सेकंड चांस वाली बुक में है। किसका उदाहरण दिया जाता है त्वचा में? हाथी का उदाहरण। हाथी क्या करता है? हाथी को कैसे पकड़ा जाता है बताइए? पता है? हाथी को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को बगल से गुजारा जाता है, और ऐसे हथनी उसको
टच करके निकल जाती है। उस टचिंग सेंसेशन से उसके अंदर सेक्सुअल एजिटेशन क्रिएट हो जाता है, सेक्सुअल एजिटेशन, और जिसके कारण वो पीछे पीछे भागता है और फिर हाथी को गड्ढे में गिरा के पकड़ लिया जाता है। फिर उसको कैसे भूखा रखा जाता है, पालतू बनाया जाता है, ये आप सबने देखा, हाथी को त्वचा के द्वारा। समझ पा रहे हैं? तो ये 5 सेंसेस हमारी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस को बढ़ाने के सबसे मेजर कंपोनेंट्स हैं। दीज 5 सेंसेस एंड देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के कंपोनेंट्स। हाँ ब्रो, हाँ, ये तो 5 हैं जो कि भौतिक तरीके से दिखते हैं। 3 और हैं, क्या क्या? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। इसके लेवल पे क्या हैप्पीनेस मिलती है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। माइंड को हमेशा किस चीज में सेटिस्फैक्शन मिलता है? माइंड को, हाँ, लिखते जाइए लिखते जाइए। माइंड को हैप्पीनेस किस में मिलता है? लिखिए, बताइए, बता रहे हैं, देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स में, फैमिली फ्रेंड अटैचमेंट। हाँ, जो मेरी बात माने उसको बहुत अच्छा देखता है मेरा माइंड। और माइंड को क्या अच्छा लगता है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं, सुनिए। पैशन बहुत अच्छा लगता है माइंड को। यस, किसी को पैशन अच्छा लगता है, किसी को इग्नोरेंस अच्छा लगता है। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। और मैं क्या करता हूँ? सो जाता हूँ। इग्नोरेंस, माइंड को इग्नोरेंस बहुत अच्छा लगता है। और किस में हैप्पीनेस मिलता है माइंड को? किसी को दुख पहुंचाने में। सब सुनते रहिए ध्यान से, लिखते भी रहिए। माइंड को किस में आनंद मिलता है? आपके माइंड को किस में आनंद लिखता है? थोड़ा लिखिए, आपके माइंड को किस में आनंद मिलता है? लिखिए, लिखिए, सब अपना अपना लिखिए। कम से कम 2 पॉइंट लिखिए। ये तो आपने सबका सुन के लिखा, अपना लिखिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस, लिखो अभिषेक प्रभु। यस, बुराइयां करने में दूसरे की। हाँ प्रभु, कंफर्ट जोन में रहना माइंड को बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रभु, खुद को सबसे अच्छा देखना माइंड को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरे से आगे कोई बढ़े नहीं, ये देखना माइंड को बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रभु, पैसा कमाना माइंड को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या? फेम, प्रसिद्धि, नेम, फेम, प्रेस्टीज, ये माइंड को बहुत अच्छा लगता है। यस, और सपने देखना, रनिंग फ्रॉम द रियलिटी, सच्चाई से भागना मन को बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रभु, गलत चीजें सोचना मन को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, गंदे ख्याल आना, गंदे चीजें देखना। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? अपने रियल काम को टाल देना, ये माइंड को बहुत अच्छा लगता है। यस प्रभु। हाँ, मेटीरियल पावर एंड पोजीशन माइंड को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अपना काम किसी और को दे देना। यस, घूमना फिरना, रिलैक्स करना, मस्ती करना, मजा मस्ती, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाना पीना, मौज मस्ती करना, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ प्रभु। कौन सा ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना। वाह, अलग अलग देखिए एस्पेक्ट्स पता लग रहे हैं माइंड के। हाँ प्रभु, इधर से आप और उनके बाद ये लास्ट। हाँ, राजनीति करना बहुत अच्छा लगता है माइंड को। लास्ट, हाँ, हमेशा जीतना अच्छा लगता है माइंड को। कई बार कह रहे हैं पबजी खेलना अच्छा लगता है।
मतलब देखिए डीपीएस के लेवल के आप आकर के भी भक्त लोग अभी भी गेम खेलते हैं, अभी भी यूट्यूब चलाने में आनंद लेते हैं, अभी भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके उसमें आनंद लेते हैं। इन सब चीज़ों में फ्लिकरिंग हैप्पीनेस ढूंढते हैं। कितनी बार नेटफ्लिक्स की मूवी देख ली फिर भी आनंद नहीं मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता। कितनी बार, समझ पा रहे हैं? और कई बार आपको पता है, कई बार इन छोटी चीज़ों में आनंद क्यों लेता है माइंड? क्यों लेता है? क्यों लेता है बताइए? क्योंकि अभी तक उसको हायर चीज़ों में आनंद नहीं मिल पाया है, हायर टेस्ट अभी उसको नहीं मिल पाया है। इस कारण लोअर चीज़ों में ही टेस्ट ढूंढता रहता है, जो कि ईजिली अवेलेबल है। किसको? आज के श्लोक में जो बताया, किसको अवेलेबल है? हॉग्स एंड डॉग्स, कुत्ते और सुअर, शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बोलें तो। जो कुत्ते और सुअर को भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, उसको आराम से गटर में ही सारी मूवी दिख जाती है। आराम से। उस हैप्पीनेस के पीछे, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे हमारा मन भागता है। इंटेलिजेंस के लेवल पर कैसे कैसे हैप्पीनेस मिलती है बताइए? इंटेलिजेंस, इसमें माइंड की जो आपने कई सारी चीज़ें बताई ना, वो इंटेलिजेंस में भी आती हैं। जैसे पावर, प्रेस्टीज, ये इंटेलिजेंस के लेवल पे होता है। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई बुरा ना कहे, इंटेलिजेंस के लेवल पे आ जाता है। हाँ हाँ, आई शुड बी सो मच क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, यस, ज़्यादा नॉलेज होना मेरे को, ज्ञान होना। और पीछे वाले बताइए जो कूलर का आनंद ले रहे हैं, कूलर का आनंद लेने वाले सब भक्त, हाँ यस ब्रो, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ वही चेयर वाले, हाँ क्या बता रहे हैं? पोस्ट पोजीशन, गोल, अचीवमेंट्स, हाई अचीवमेंट्स, आई शुड अचीव दिस, आई शुड अचीव दैट। यस ब्रो, किसी को हाँ पीटने की, ओह ये तो बहुत इनोवेटिव आया है। किसी को पीटने की, किसी को मारने की प्लानिंग बनाना। और बताइए, हाँ पीछे, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इंटेलेक्चुअल लेवल पर लोगों को कैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, समझ पा रहे हैं आप सब? इंटेलेक्चुअली, हाँ ब्रो पीछे आप ही, अपना फिलॉसफी झाड़ना, अपना ज्ञान झाड़ना। यस, हाँ सबसे पीछे एस्ट्रोलॉजी, दूसरे का ग्रह नक्षत्र बता देना। हाँ ब्रो आइए, अरे देखो सीधा बता दिया इन्होंने तो, आईएएस ऑफिसर बन जाना। मतलब आप देखिए, सिंपल सी बात है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी हम कई सारी बार ये फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं ना। पॉलिटिकल पावर होना, हाँ, पजल सॉल्विंग गेम्स खेलना, चेस खेलना, लूडो खेलना, सांप सीढ़ी का गेम खेलना। डीपीएस के कई भक्त अभी भी गेम खेलते हैं, मुझे पता लगा है, कहीं पता लगा है। इसलिए डीपीएस के भक्तों का मोबाइल चेक किया जाएगा इस बार कैंप में। कई भक्त डर गए, प्रभु जी मैं जा रहा हूँ वापसी की बस लेकर के, ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर मोबाइल चेक कर लिया। तो आप सब देख सकते हैं, अपने अपने अंदर झांकिए थोड़ा, देखिए अपने अंदर झांकिए थोड़ा। इसीलिए बताया जाता है भक्ति करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति में, उसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें करना चाहिए। कैसे कैसे मैं फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा हूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, किसी और को बताने की जरूरत ना पड़े।
हम खुद को ही, खुद से खुद को जानने की पहचान करें, खुद से खुद को जानने की कोशिश करें। कहाँ पर मेरी चाबी अटकी हुई है? समझ पा रहे हैं प्यारे भक्तों? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मावलोकन। आत्मावलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस अच्छा क्यों लगता है? क्यों अच्छा लगता है? ये सारे फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के ऑब्जेक्ट्स अच्छे क्यों लगते हैं? वाई वी लाइक दिस? हाँ, वो प्रभु नहीं बोले अभी तक। हाँ बोलिए। कम टाइम में मिल जाता है प्रभु जी, कम टाइम में। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। कौन कह रहा मेहनत नहीं करनी पड़ती है? मेहनत तो प्रभु करनी पड़ती है। चलिए इनके पॉइंट पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, हाँ। प्रभु कह रहे हैं कि तपस्या नहीं करनी पड़ती है। क्या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती है? प्रभुपाद जी ने परपट में यही बताया। क्या 8-8, 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे जॉब नहीं करनी पड़ती है? 3 साल की उम्र से लेकर के 22 साल 23 साल की उम्र तक पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता है? और वो भी नीट का अगर घोटाला हो जाए, एनटीए एग्जाम कैंसिल कर देगा। देखिए हो रहा है ना। तो मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पता है क्यों? आजकल इन चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दिस इज न्यू नॉर्मल। ये फ्रस्ट्रेट होना भी क्या है? दिस इज न्यू नॉर्मल। आजकल का कॉर्पोरेट कल्चर ही यही है। जब तक तुमने 15-15 घंटे जॉब नहीं करी, ओवर टाइम नहीं किया, नाइट शिफ्ट नहीं लगाया, तब तक तुम कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो? बताओ। हाउ कैन यू से दैट यू आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो। यू विल नॉट गेट द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। यस, इसको नया नॉर्मल बनाया जा रहा है। आप एक अच्छे स्टूडेंट कैसे हो जब तक आप रात भर जग के पढ़ाई ना करो, भूत ना बन जाओ पढ़ते पढ़ते, आंखों के नीचे जब तक काले घेरे ना आ जाएं, तब तक कैसे आप अच्छे स्टूडेंट हो? है ना? नहीं, ये एक होएक्स क्रिएट किया गया। क्या क्रिएट किया गया है? होएक्स। और इतनी मेहनत को भी क्या बता दिया गया है? तो नॉर्मल है, करना पड़ेगा इतना, तो ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब गधे और कुत्ते की तरह परिश्रम करना क्या है? नॉर्मल है। और आराम से शांति से बैठ के माला करना क्या है ये? हरिद्वार आके शांति से गंगा नहाना ठंडे ठंडे पानी में, ये क्या है? एबनॉर्मल है। तुम भगोड़े हो अगर तुम ऐसा करते हो। तुम भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से अगर तुम ऐसा करते हो। दिस इज द नेचर ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। नेचर ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस इज इट सीम्स नॉर्मल टू अस। हमें क्या लगता है? बहुत ही नॉर्मल लगता है। ये तो नॉर्मल है प्रभु जी, तो नॉर्मल है। शादी करना ये तो नॉर्मल है प्रभु जी। बच्चे पैदा करना ये तो नॉर्मल है प्रभु जी। फिर बच्चों को पालना ये तो नॉर्मल है प्रभु जी। और फिर वो लड़ाई झगड़ा टसल, घर की कलह, ये तो नॉर्मल है प्रभु जी। इतनी सारी लड़ाई झगड़ा टेंशन, और फिर ज़्यादा टेंशन हो जाए तो डाइवोर्स, नॉर्मल है प्रभु जी। इतना नॉर्मल है कि लंदन में, यूके में एक कल्चर चल गया है, वाई टू डू मैरिज।
शादी ही क्यों करना? वाई टू डू एन ऑफिशियल अग्रीमेंट? मैरिज इज जस्ट एन ऑफिशियल अग्रीमेंट. इफ मियाँ बीबी राजी, देन क्या करेगा काजी? नो नीड ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट, जस्ट लिव इन, जस्ट लिव इन. और वही कल्चर अब कहाँ आ गया है? हमारे भारतवर्ष में आ गया है. समझ गया ना? ये न्यू नॉर्मल्स हैं आजकल के, न्यू नॉर्मल्स. तो क्या बता रहे थे हम? नेचर क्या बताया? इट सीम्स नॉर्मल. और दूसरा कॉलम में क्या हेडिंग थी? एवरलास्टिंग ब्लिस. ये एबनॉर्मल लगता है. ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, किसी चीज को करके हमेशा आनंद मिल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी? हाउ कैन यू से दैट? इसको करने से आपको हमेशा का आनंद मिलेगा. ऐसा मिल ही नहीं सकता है प्रभु जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है प्रभु जी. डाउट क्रिएट करता है हमारा माइंड. जो नॉर्मल है उसके लिए डाउट क्रिएट करेगा, और जो एबनॉर्मल है उसको क्या बताएगा? तो नॉर्मल है. इसी को कहते हैं माया. क्या कहते हैं? माया. देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया. एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. जो नॉर्मल नहीं है उसको नॉर्मल बना दो, और जो नेचुरल है इस जीवात्मा के लिए, जो एक नेचुरल है, नॉर्मल है, उसको क्या बना दो? उसको बहुत ऐसा बना दो कि नहीं, ये तो एबनॉर्मल सी चीज़ है. माया का मतलब यही है. माया मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को क्या करो? भुला दो. उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, उसको करने ही मत दो. इसको कहते हैं माया. तो क्या हम सब माया में हैं? क्या माला करते हुए भी माया में हैं? क्या माया में ही आनंद आता है? हाँ. सर तो सब हिला रहे हैं, लेकिन अभी भी माया में ही अच्छा लगता है. लगता है कि नहीं? बताइए. लगा. माया में ही अच्छा लगता है, जबकि पता है बहुत पिटाई होगी, आगे चल के बहुत पिटाई होगी. इसीलिए ये जो ध्रुव प्रहलाद सभा कि आप सब भक्त हो, आप सब के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट रियलाइज तो करो कि हम माया में हैं. खुश मत रहो कि मैं माया में हूँ. बहुत अच्छा है प्रभु जी. आई एम इन माया. आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन माया. ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन. और किसके लिए प्रयास करना है? जागते रहिए. किसके लिए प्रयास करना है? एवरलास्टिंग ब्लिस के लिए. इसलिए जो आज हमने वैष्णव सॉन्ग पढ़ा, गाया, उस वैष्णव सॉन्ग का मीनिंग पढ़ा आप सबने? नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए. दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, कृष्णा ना भजीनु दुख रहीबू कहारे. दुर्लभ मानव जन्म मिला, लेकिन मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया, और इस संसार में बहुत आनंद लेने लगा. फ्लिकरिंग हैप्पीनेस. बहुत अच्छा उसमें एक दो लाइन आती हैं. क्या आती हैं? ए देह पतन होबे की होबे आमार. मतलब क्या? ये देह पतन हो जाएगा तो क्या होगा? कि होबे तुम्हार, कि होबे आमार. तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया? के हो सुख नाही दीवे पुत्र परिवार. द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस. क्या है कंपोनेंट्स? पुत्र, परिवार, नौकरी. ये सब फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के कंपोनेंट्स हैं जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं. भाग रहे हैं कि नहीं? या फिर नॉर्मल लगता है? ये तो नया नॉर्मल है. क्यों प्रभु जी? सही कह रहा हूं? कि हो बे आमार. आगे लाइन में बताया गया. क्या बताया गया? जब ये शरीर छूट जाएगा,
तो ये इसको फीस्ट बनाएंगे। कौन फीस्ट बनाएंगे? हाँ, कुत्ते, बाज, जब अगर फेंक दिया गया तो, नहीं तो जला दिया जाएगा, नहीं तो नदी में फेंक दिया जाएगा। लेकिन इसी शरीर के आनंद की फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के लिए हम सब भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? बोलिए यस और नो। भाग रहे हैं। जीवन की सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते, फेस करते हुए भी सच्चाई से भागते हैं। इसीलिए प्यारे भक्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? ये डीपीएस में आना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एवरलास्टिंग ब्लिस अगर प्राप्त करना है तो आज के श्लोक में बताया गया हमें क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा प्यारे भक्तों? तपस्या। What to do to get everlasting bliss? Question. What to do to get everlasting bliss? आंसर तपस्या। आंसर क्या है? तपस्या। अब तपस्या के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तपस्या के कंपोनेंट क्या क्या हैं? सबसे बड़ा कंपोनेंट है तपस्या का, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के बारे में कोई भक्त बात कर रहे थे ना? हाँ, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पीछे वाले सब सुन रहे हो? कूलर वाले भक्त हाथ उठाओ सब, दोनों थोड़ा हिलाओ इधर उधर। हाँ बस ठीक, ऐसे हवा फैल गई चारों तरफ ना। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में हम सुनना नहीं चाहते भागवत के सिद्धांत। सुनना चाहते हैं? बताइए कितने भक्त हैं यहाँ पर जो डेली रीडिंग करते हैं, शास्त्र की स्टडी करते हैं डेली? देखो ओनली 20-30% नहीं करते। क्यों? क्योंकि किस में रहते हैं? हमेशा कंफर्ट जोन। यही हम भक्तों के लिए तपस्या है थोड़ी सी। क्या तपस्या है? पहला कंपोनेंट क्या हो गया? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? डेली शास्त्र पढ़ना। डेली शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें ऋषभ देव का संदेश सुनने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? प्रभु जी ये तो बहुत पुराना है, हमें तो कितनी बार बोला गया डेली रीडिंग करो, डेली पढ़ो, हाँ साधना करो, साधना स्कोर भेजो, लेकिन करते नहीं। करते हैं? बताओ, मेरठ वाले सब करते हैं? बोलो करते हैं? 2-3 ही बोल रहे हैं, जो भेजते हैं वही बोल रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी सब अहमदाबाद वाले, अहमदाबाद से आए हैं भक्त लोग, कितने भक्त हैं? हाथ उठाओ। करते हैं डेली रीडिंग? कुछ कॉन्फिडेंस में हैं, कुछ लो कॉन्फिडेंस में हैं। अगर हम डेली रीडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? फ्लिकरिंग हैप्पीनेस अच्छी लगने लगेगी। फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, एवरलास्टिंग ब्लिस, तपस्या। तपस्या, शास्त्र अध्ययन सबसे बड़ी तपस्या है। आपको पता है भगवत गीता में बताई गई है ये तपस्या? किसको किसको पता है? नहीं पता? अब पता कर लो। वाणी की तपस्या। वाणी की तपस्या में स्वाध्याय एक कंपोनेंट है जो कि तपस्या में आता है। स्वाध्याय करना वाणी की तपस्या है। लिख लीजिए, स्वाध्याय करना वाणी की तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैवा वाग्मयम तप उच्यते। किसी को मिला ये श्लोक? हाँ, कौन सा नंबर है?
देखिए श्लोक खोजना बहुत आसान है आजकल। सीधा आप गूगल पर जाइए और गूगल पर एक शब्द डालिए, आपके सामने पूरा श्लोक आ जाएगा। क्या शब्द बताया मैंने? स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। स्वाध्याय अभ्यसनम। हाँ, 17 और 15। देखिए इसमें वाणी की, क्योंकि तपस्या की बात हो रही है तो हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। 17वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवद गीता में क्या बताया गया है? इसमें तपस्या बताई गई। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, सब पढ़ रहे हैं? सबने खोला? नहीं खोला? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाग्मयम तप उच्यते। Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, सत्य होने चाहिए, pleasing, दूसरों को आनंद देने वाले होने चाहिए, beneficial, दूसरे का भला करने वाला, and not agitating to others, दूसरे को विचलित करने वाले नहीं, and also in regularly reciting Vedic scriptures, Vedic literature, स्वाध्याय। ये है वाणी की तपस्या। तपस्या करने की बात हुई ना। एवरलास्टिंग ब्लिस कैसे मिलेगा? तपस्या करने से। तो तपस्या में पहली तपस्या किसकी बताई जा रही है? वाणी की तपस्या। दूसरी तपस्या किसकी बताई गई है? देखिए, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की तपस्या। क्या है शरीर की तपस्या? 14 नंबर श्लोक में बताया गया है। ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी कंसिस्ट इन वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की पूजा करना शरीर की तपस्या है। सुन रहे हैं ध्यान से पीछे? शरीर की तपस्या क्या है? भगवान की वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द ब्राह्मणास, ब्राह्मणों की, द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की, and superiors like the father and mother, and cleanliness, साफ सुथरा रखना, simplicity, बहुत ही सरल बन के रहना, celibacy, ब्रह्मचर्य का पालन करना, and non violence, अहिंसा करना। ये किसकी तपस्या है? शरीर की तपस्या है। इस शरीर की तपस्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, है ना। फिर क्लीनलीनेस, इसको साफ रखना। ये सब किसकी तपस्या है? शरीर की तपस्या। फिर मन की तपस्या भी बताई गई है। देखिए अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 16 में, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। एंड सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज ऑफ द माइंड। मन की ऑस्टेरिटी क्या क्या? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो है उसमें संतुष्ट रहना, यानी हमेशा मोर एंड मोर एंड मोर। देन क्या बताया गया? सिंप्लिसिटी, सरलता। एक बहुत अच्छा कोट है, उसमें क्या बताया गया? सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। मतलब वैष्णव बन के रहना, ये सबसे बड़ी क्या है? सिंप्लिसिटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब क्या? गंभीरता। हम सब के अंदर बहुत ही बचपना है। बचपना मतलब समझते हैं? आलतू फालतू की बातें, जो माइंड जो आपने माइंड के फंक्शंस बताए, ये सब माइंड के फंक्शन क्यों हैं?
क्योंकि हमारे अंदर क्या है, बचपना है, ग्रेविटी नहीं है। इसलिए हमें क्या लाना है, सीरियसनेस एंड ग्रेविटी। देन सेल्फ कंट्रोल। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, टू मेक द माइंड ऑस्टियर इज टू डिटैच इट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस इंजॉयमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन से माइंड को कैसे अलग किया जाए, भगवत गीता में क्या उदाहरण बताया गया है। सेंस ऑब्जेक्ट से अपने माइंड को और सेंसेस को हटाने का उदाहरण कौन सा दिया गया है भगवत गीता में, किसको पता है? हाथ उठा के बताइए। हाँ, हाथ उठा के बताना है। किसका उदाहरण दिया गया है जो कैसे अपने सेंसेस को हटा लेता है? बोलना नहीं था ना, बोल के हाथ उठा रहे हैं। किसका उदाहरण दिया गया है? महाराज अम्बरीश का तो दिया ही है, साथ साथ वो तो इंद्रियों को लगाने का दिया है, इंद्रियों को हटाने का कौन सा दिया है? हाँ, हाँ बताओ, क्या बोल रहे हैं? बताइए जोर से, कोई सुन के बताए। हाँ, आगे वाले सुन के बोलो जोर से थोड़ा। कछुए का और आग। नाव का, नाव का क्या उदाहरण है? दूसरा माइक नहीं है क्या हमारे पास? समुद्र में एक नाव है, नाव कहीं भी भाग सकती है। हाँ, बहुत अच्छा बताया। अपनी इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट से बचाने का उदाहरण किसका दिया गया है? सबसे बेस्ट उदाहरण कछुए का। बोलिए, किसका उदाहरण दिया गया है? फ्लिकरिंग हैप्पीनेस से अगर हमें बचना है तो किससे हमें सीख लेनी पड़ेगी? कछुए से। बोलिए, किससे? कछुआ क्या करता है? जैसे ही उसको मुसीबत आती है क्या करता है? प्रोटेक्टिव शेल के अंदर चला जाता है। भक्तों के लिए प्रोटेक्टिव शेल क्या है? भक्तों का संग। जैसे उसको डर लग रहा है, माया पकड़ लेगी प्रभु जी, तुरंत क्या करना है? भक्तों के संग में आ जाना है। और भक्तों के संग में आएंगे, यही सबसे बड़ी तपस्या है। इससे क्या होता है? हमारे मन की तपस्या, मन की तपस्या। सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। तो तपस्या के बारे में 3 श्लोकों में बताया गया। कौन कौन से? 14, 15 और 16। आप लोग जाके डिटेल में पढ़िएगा। 17वें अध्याय का 14, 15 और 16। ठीक है। ये 3 प्रकार की ऑस्टेरिटी अगर पूरे विश्वास के साथ करी जाती है, not expecting material benefit but engaged only for the sake of supreme, is called austerity in goodness। ये सतोगुण की तपस्या है तीनों। और अगर ये तपस्या हम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा उसका? एवर लास्टिंग ब्लिस, ऐसा आनंद जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्या आप सब ऐसा आनंद चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? अच्छा, कौन कौन मन, वाणी और इंद्रियों की तपस्या करना चाहता है? पक्का आप सब करना चाहते हैं? कैमरा थोड़ा उधर की तरफ कर दीजिए, घुमा दीजिए। हाँ, देखिए सब हाथ उठाएं, सबकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कौन कौन इस तपस्या को करना चाहते हैं? आर यू श्योर? ठीक है, फिर आज का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। नो प्रसाद, ब्रेकफास्ट प्रसाद नहीं प्रभु जी, ये तो कहीं भी तपस्या में नहीं बताया गया है। प्रसाद ना लेना तो कहीं नहीं बताया गया तपस्या में प्रभु जी। क्या बताया गया? वाणी की तपस्या क्या है? स्वाध्याय। इसलिए प्यारे भक्तों,
हमें ये जो आनंद चाहिए, इस आनंद को लेने के लिए हमें बहुत ही अच्छी साधना करनी पड़ेगी। आप सब मानते हैं कि नहीं, साधना करनी पड़ेगी कि नहीं? मैं आजकल देख रहा हूँ कल्चर खत्म हो गया है, साधना करने का कल्चर। डिवोटी साधना नहीं करते रेगुलरली, नहीं करते ना। अपने अपने मन से बताओ पूछ करके, दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। करते हैं रेगुलर साधना? नहीं करते। रेगुलर शास्त्र पढ़ते हैं? बताइए। कुछ कुछ जो है एक दूसरे के सर के पीछे अपना मुंह छुपा रहे हैं। करते हैं रेगुलर साधना? नहीं करते। ध्यान पूर्वक जाप करते हैं? आज जाप करते समय सुबह कितने लोग टहल रहे थे इधर उधर? खुद बता रहे हैं। कितने लोग ध्यान से बैठ के कर रहे थे? चलो बैठने के बाद कितने लोग बैठ के सो गए? मतलब अगर जप करता भी है तो घूम के, अगर बैठता भी है तो सो जाता है। तो हम कैसी साधना कर रहे हैं बताइए, कैसी साधना कर रहे हैं? ऐसी साधना से प्यारे भक्तों, भगवान तो क्या, भगवान का भाव ही नहीं मिलेगा। यस, भगवत धाम तो क्या, भगवत धाम का भाव ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सब क्या करें? सॉल्यूशन पार्ट, हम सब अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्या बताया था हिंदी में? आत्मावलोकन करें कि मैं कितना पानी में हूँ, मुझे कितना पानी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, मैं कितनी अच्छी साधना करता हूँ, मुझे कितनी अच्छी साधना करनी चाहिए। तो आप सब जो डीपीएस के बैच में आए हो कैंप में, आप सब डीपीएस के स्टैंडर्ड तक धीमे धीमे उठ जाइए। एटलीस्ट 1 घंटा, चलो हफ्ते का अगर बात करें, हफ्ते में हमें कम से कम 6 to 7 आवर्स रीडिंग एंड 6 to 7 आवर्स हियरिंग करनी चाहिए। क्या हम करते हैं? नहीं करते। और कृपा भगवान की हम चाहते हैं पूरी पूरी। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बताइए पीछे वालों, कूलर वाले भक्तों, भगवान की कृपा मिल रही है? कह रहे हैं हाँ प्रभु जी, कूलर की हवा से रूप में मिल रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। As they surrender unto me, I reward them accordingly. जैसा हम भगवान को समर्पण करते हैं, उसी डिग्री में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इसीलिए हमको भगवत धाम का भाव ही नहीं देखने को मिल रहा है अभी तक। पता है क्यों? क्योंकि साधना का स्टैंडर्ड है डीपीएस में, लेकिन साधना स्टैंडर्ड है BL2 वाला, वैदिक लेवल 2। इसीलिए भगवान भी कैसे दिखेंगे? वैदिक लेवल 2 वाले बच्चों को जैसे दिखते हैं। समझ गए? तो इसलिए प्यारे भक्तों, हम इंट्रोस्पेक्शन करें। हमारे सीनियर डिवोटी बहुत अच्छा बताते हैं, यहाँ तक कि पिछला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी बताया है, हर एकादशी को हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कब कब करें इंट्रोस्पेक्शन? लिख लीजिए, एवरी एकादशी टू एकादशी एटलीस्ट हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। इन 15 दिनों में मेरी साधना का स्टैंडर्ड कैसा रहा? अगले 15 दिन का हमें कुछ टारगेट लेना चाहिए। इस आने वाले 15 दिन में मैं प्रयास करूंगा कि अपने 16 माला में से एटलीस्ट 12 माला मैं एक जगह बैठ करके करूंगा। बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है क्या? अगर आपने 15 दिन प्रैक्टिस करी, अगले 15 दिन में आपको 12 माला करने में बहुत आनंद आएगा। उसके बाद 4 माला बचे, बस 4 माला, और फिर ध्यान से करने का प्रयास करिए। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि प्रभु जी ये तो भागवत से पढ़ा, कुछ प्रैक्टिकल नहीं मिला। क्या मिला प्रैक्टिकल?
15 दिन में, हर 15 दिन में सेल्फ असेसमेंट करिए आप सब, हम सब करें। हर 15 दिन के टारगेट्स रखें अपनी साधना को इम्प्रूव करने के, ठीक है। बस लास्ट चल रहा है सेशन का, सोल्यूशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट। ये क्या है? एप्लीकेशन। देखिए आप सबको एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ क्या करना है। जानने के बाद भी नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा है? क्यों प्रभु? जानने के बाद भी अगर नहीं करेंगे तो कोई फायदा है? लाभ ना होइलु किछु घटिलो जंजाल, कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा जंजाल में फंसते चले जाएंगे। हर 15 दिन में सेल्फ असेसमेंट करना है। नेक्स्ट 15 दिन के छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं, ठीक है। अभी सपोज हम रीडिंग करते ही नहीं, तो एटलीस्ट टारगेट ले कि कम से कम आधे घंटे तो डेली जरूर पढ़ूंगा। क्या मुश्किल है? बहुत नहीं मुश्किल है। एटलीस्ट हफ्ते के एवरेज 4 से 5 घंटे, 4 घंटे चलो पढ़ूंगा। सपोज एक दिन नहीं पढ़ पाए तो दूसरे दिन हमें एक घंटा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और 15 दिन के हमें टारगेट्स लेने चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स। इनको अगर हम करेंगे तभी हमें प्राप्त होगा एवर लास्टिंग ब्लिस। क्योंकि हम लोग को आनंद चाहिए, वो भी ऐसा जो कभी समाप्त ना हो। लेकिन वो मिलेगा कैसे? उसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या करने का सबसे आसान तरीका इंट्रोस्पेक्शन एंड 15 दिन के छोटे छोटे टारगेट्स है, ठीक है। आज का सेशन में यहीं पर विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बस समराइज कर देता हूँ। पहले हमने श्रीमद् भागवतम से पढ़ा। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कैसे ये जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है ये कैसे इजीली अवेलेबल है। किसको किसको? डॉग्स एंड हॉक्स, कुकर और शूकर को भी। और मनुष्य जो जीवन जो है वो किस लिए मिला है? तपस्या करने के लिए। और इस तपस्या से हमें क्या मिलता है? एवरलास्टिंग ब्लिस मिलता है। तो आप सभी ने 2 कॉलम बनाए होंगे। 2 कॉलम में आपने लिखा होगा एवरलास्टिंग ब्लिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे एवरलास्टिंग ब्लिस को प्राप्त किया जाए। यस, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस में कैसे कैसे सेंसेस कैसे कैसे ढूंढता है हैप्पीनेस। यस, और कैसे इन चीज़ों से बचा जाए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, ठीक है। और बहुत प्रैक्टिकल हमने चर्चा करी 15-15 फार्मूला। कौन सा फार्मूला? 15-15 फार्मूला। हर एकादशी टू एकादशी 15-15 दिन पे हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है और अगले 15 दिन के क्या लेने हैं? छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं अपनी साधना को इम्प्रूव करने के लिए। तो सब भक्त करेंगे इसको? देखिए करेंगे तभी फायदा है, बिना करे ऐसे हरि बोल बोलने से फायदा नहीं है। यहाँ जा कर के फिर यहाँ से जा कर के फिर वही ढोकला खमन उसी में आनंद लेने लगे तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को इसको जीवन में भी उतारना चाहिए, ठीक है। ये मैंने समराइज कर दिया। अब प्रश्न है किसी का तो ले सकते हैं। यस ब्रो।